आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रशिया पूरी तरीके से अलग हो गया है, दांव उल्टा पड़ गया। यूरोपियन यूनियन, रशिया ने, अभी व्लादिमीर पुतिन ने यह बयान दिया था कि ऐसी हालत करेंगे ना तुम्हारी, काट के रख देंगे। यूरोपियन यूनियन को पूरी तरीके से अलग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। यहां पे रशिया दोस्तों पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों ने एक मत होकर यह बोला है कि भाई युद्ध नहीं सहेंगे। मैं उसका रीजन बताता हूं दोस्तों। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक किया क्या है? कुछ नहीं किया है। वो बस बैठा रहता है वहां पे। लोग आते हैं, वड़ा पाव समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं, बातचीत करके वापस निकल जाते हैं। रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन उनके पड़े रहते हैं। जैसे नहीं, भारत में अगर आप पुलिस स्टेशन पे जाओ तो फाइलों के ढेर लगे होते हैं ना, तो वैसे ही वहां पे यूनाइटेड नेशंस में कुछ ऐसा होता है कि बस वो रेजोल्यूशन ऐसे पड़े रहते हैं। यूनाइटेड नेशंस कुछ करता नहीं है। लेकिन अब उसकी साख, मतलब उसकी इज्जत जो है वो दांव पे है। अभी देखिए 2019-2020 आप डेमोक्रेसी इंडेक्स जो निकलता है उस पर जाइए। ज्यादातर डेमोक्रेसी जो है उसमें साफ साफ रिपोर्ट में लिखा था कि वो एक अथॉरिटेरियन रिजीम की तरफ बढ़ रही है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अफ्रीका में देखिए, बुर्किना फासो हो गया, माली हो गया, निकरागुआ हो गया, सूडान हो गया, तख्ता पलट, यूनाइटेड नेशन चुप बैठा रहा। म्यांमार में दोस्तों, म्यांमार में इतनी बुरी हालत हुई, आंग सांग सू की को पकड़ के 30 साल के लिए, मतलब 4 साल के लिए जेल में डाल दिया। इससे पहले तो 30 साल के लिए वो जेल में थी ही। बड़ी मुश्किल से डेमोक्रेसी आई थी। वहां पे हत्याकांड चालू है। वहां की जो सेना है पकड़ पकड़ के सबको जेल में डाल रही है, औरतों से बलात्कार हो रहा है। लेकिन यूनाइटेड नेशन चुप है। यूनाइटेड नेशन की जो इज्जत है वो दांव पे है। और 193 मेंबर यूनाइटेड नेशन के इस बार एकजुट हो गए हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूनाइटेड नेशन के चीफ हैं, उनका साफ कहना है कि एनफ इज एनफ। अब हमको रोकना ही होगा। रेजोल्यूशन पास होगा दोस्तों। 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया था, जब क्रीमिया को एनेक्सेशन हुआ था, तो भी यूनाइटेड नेशंस ने कुछ नहीं किया था। रशिया ने आर्टिकल 51 का हवाला देते हुए बोला था, भैया ये तो सेल्फ डिफेंस में हमने किया है। व्लादिमीर पुतिन गुंडे की तरह आते हैं एकदम और बोलते हैं कि भैया ये तो सेल्फ डिफेंस में किया। देखिए, रशिया गलत नहीं है, व्लादिमीर पुतिन अपनी जगह बिल्कुल सही है। अमेरिका को ये जो ईस्ट वर्ड एक्सपेंशन हो रहा है ना पूरे यूरोप में, इसको रोकना पड़ेगा। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ था 1962 में? निकिता क्रुश्चेव आए, यहां पे अमेरिका बैठा साथ में। तो भाई देखो, बातचीत से मामला हल हो गया था। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी गई थी। आप समझ रहे हो? अब भाई व्लादिमीर पुतिन का यही बोलना है कि तुमने हमारे सारे देश तो ले लिए, सारे के सारे देश, कल मैंने नेटो पे लेक्चर लिया था, सारे के सारे देश तो अमेरिका में चले गए, तो खाली यूक्रेन बचा। अब यूक्रेन, भाई देखो, रशिया पति है, यूक्रेन बीवी है, चोली दामन का साथ है। वो अपनी बीवी थोड़ी ना जाने देगा अमेरिका के पास। अमेरिका मस्त एकदम बॉयफ्रेंड की तरह कि आजा आजा मेरे पास, ऐसे कर रहा है। लेकिन रशिया ने इसको रोक के रखा हुआ है कि भाई अगर यूक्रेन गया तब तो हमारी तुम बैंड बजा दोगे। तो रशिया ने साफ साफ बोला था कि यूक्रेन पे एक्सपेंशन बंद, यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा। लेकिन अमेरिका माना नहीं, यूरोप माना नहीं। अब यूक्रेन भैया आखिरी दम तक भाई व्लादिमीर जेलेंस्की बोलने लगे कि ना ना, हम तो भाई अमेरिका के साथ ही शादी करेंगे। तो फिर रशिया ने बोला अभी तुम्हारी ऐसी की तैसी, 24 फरवरी को युद्ध छेड़ दिया। अब देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने जबरदस्त बयानबाजी की है कि तुमको उखाड़ देंगे, स्वीडन फिनलैंड को धमका दिया कि तुमको खत्म कर देंगे। अगर तुमने हमारे आगे आने की कोशिश की तो इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। इतिहास याद रखेगा, न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पे रख दिया। लेकिन व्लादिमीर जेलेंस्की, भाई व्लादिमीर जेलेंस्की की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो अकेला बंदा खड़ा है, उसने जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया। समझ रहे हो? उस बंदे की वजह से पूरा का पूरा यूरोप, जर्मनी जो है अपने जो जखीरा है ना, उसका हथियारों का जखीरा, उससे स्टिंगर मिसाइल भेज रहा है, एंटी टैंक मिसाइल्स, सारे के सारे हथियार, 500 मिलियन की मदद, 1000 मिलियन की मदद यहां पे यूक्रेन को पहुंच रही है। अब वो बात अलग है कि मदद पहुंचेगी कहां से, ठीक है। लेकिन यहां पे पूरा का पूरा यूरोप, पूरा वर्ल्ड, 193 में से 100 मेंबर जो हैं वो एकजुट है रशिया के खिलाफ। पूरी तरीके से अलग पड़ गया है। यूक्रेन के एम्बेसडर ने यह साफ साफ बोल दिया है कि भाई देखो, अगर यूक्रेन को तुम लोग नहीं बचा पाए, यूक्रेन की हार यूनाइटेड नेशन की हार है। अगर तुम हमारे बॉर्डर्स को नहीं बचा पाए
तो कल को तुम्हारे बॉर्डर सुरक्षित नहीं रहेंगे। और यह बिल्कुल सही बात है। इधर रशिया में रशिया के पुतिन के खिलाफ एंटी वॉर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। रशिया में प्रोटेस्ट पूरी तरीके से घिर चुके हैं, पासा पलट चुका है दोस्तों। रशिया हारेगा नहीं, डेफिनेटली नहीं हारेगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना लेके बैठा हुआ है, रशिया हार नहीं सकता, नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों आप यह समझिए कि यूक्रेन ऐसा घाव कर देगा कि वही हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वही हिसाब किताब होने वाला व्लादिमीर पुतिन के साथ। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए रशिया अकेले यूनाइटेड नेशंस में खड़ा हुआ है, ठीक है, अकेले यूनाइटेड नेशंस में खड़ा हुआ है। जब 2014 में क्रीमिया को अनेक्स किया था तो आर्टिकल 51 का इन्होंने हवाला दिया था। इधर यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि बेटा आर्टिकल 2 भूल गए कि जबरदस्ती तुम किसी को हथिया रहे हो, वो हिसाब किताब क्या है। अच्छा, भारत का स्टांस क्या रहेगा? देखिए भाई, सिंपल सी बात है, रशिया हमारा दोस्त है, यूक्रेन हमारा कभी साथ नहीं देता। टू बी वेरी फ्रैंक, 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, यूक्रेन ने बोला कि नहीं भैया हम तुम्हारा साथ नहीं देने वाले। कश्मीर मुद्दा था, यूक्रेन ने बोला हम तुम्हारा साथ नहीं देने वाले। अभी आपने देखा कि पोलैंड पे कल दोस्तों चौंकाने वाले स्टूडेंट्स का बयान आया यूक्रेन का। पोलैंड के बॉर्डर से, ये दिख रहा है ना आपको, मैं दिखाता हूं आपको, ये बाउंड्री लगती है यूक्रेन की पोलैंड से, ठीक है। यहां पे स्टूडेंट्स ने क्रॉस करने की कोशिश की, इंडियन स्टूडेंट्स को, औरतों को रॉड से मारा गया, बाल खींचे गए, लाते घूसे मारे गए हैं, ठीक है। यूक्रेनियन गार्ड्स ने ये बोला है। कल जाके इंडिया का ये बयान आया, एम्बेसडर का बयान आया कि भाई जो बसेस हैं वहां पे इंडियन फ्लैग होना चाहिए ताकि चेक पोस्ट पे कोई दिक्कत ना हो। हालांकि ऑपरेशन गंगा बहुत बढ़िया चल रहा है, जहां चाइना और पाकिस्तान की एम्बेसी ने अपने स्टूडेंट्स का साथ छोड़ दिया है, वही भारत की सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इन स्टूडेंट्स को बाहर निकाला जाए। अभी तक 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स बाहर आ चुके हैं। बुकारेस्ट, रोमानिया से बुकारेस्ट, हंगरी के बुडापेस्ट से फ्लाइटें जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं 24/7। मिनिस्टर्स तक गए हैं और इसकी वाहवाही पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन दोस्तों यूनाइटेड नेशन के मसले पे हम रशिया को नहीं छोड़ सकते और छोड़ना भी नहीं चाहिए। या तो भारत वोट नहीं करेगा या एब्सटेन करेगा। लेकिन बात यह है ना कि भारत भी रशिया के साथ नहीं है। भारत ने भी, नरेंद्र मोदी की जब व्लादिमीर पुतिन से बात हुई फोन पे, तो नरेंद्र मोदी ने साफ बोला था कि आपको वायलेंस एंड करना पड़ेगा, आप वॉर, तुरंत आप वॉर को रोक दीजिए। और भारत ने इसकी निंदा की है। चाइना ने भी, डिस्पाइट कि रशिया से बहुत अच्छे रिलेशन है, चाइना के इतने अच्छे रशिया से रिलेशन है, बीजिंग ओलंपिक चल रहे हैं, 20 फरवरी को खत्म होने वाले थे, 21 फरवरी को ही अटैक, इधर यहां पे लोहांस्क डोनेट्स्क के एरिया को रशिया ने आजाद घोषित किया, 4 दिन बाद अटैक हो गया। यह हिसाब किताब रहा है। तो चाइना भी लेकिन अब कह रहा है कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। कोल्ड वॉर को, नए कोल्ड वॉर को शुरू करने का कोई भी लेना देना है ही नहीं। रशिया वीटो करेगा। देखिए रशिया को वीटो पावर 1950 में हुई। आपको पता ही है ना कि देखिए यूनाइटेड नेशंस काम कैसे करता है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर वही हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, ठीक है। तो इसमें एक तो अमेरिका है आपका, ठीक है, अमेरिका तो है ही है सबसे इंपॉर्टेंट, अमेरिका। फिर उसके बाद आता है आपका चाइना, रशिया, यूके एंड फ्रांस। अब इसमें जब वोटिंग होती है, ये 5 परमानेंट मेंबर और 10 परमानेंट मेंबर, तो टोटल 15 परमानेंट इंपॉर्टेंट मेंबर्स, मतलब परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मिला दीजिए। अब जब वोटिंग होती है तो किसी परमानेंट मेंबर्स में से किसी एक ने वीटो कर दिया, रेजोल्यूशन टेबल पे रखा गया कि तुमको वॉर में नहीं जाना है, किसी एक देश ने वीटो कर दिया तो वो रेजोल्यूशन वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अभी दोस्तों चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। 1950 में रशिया को वीटो की पावर मिली, रशिया को परमानेंट मेंबर बनाया गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में भैया सोवियत का बहुत जबरदस्त काम था। तो यहां पे दोस्तों एक तरीके से रशिया बिल्कुल अलग हो गया है और व्लादिमीर पुतिन के लिए अब खतरा बढ़ता जा रहा है। अभी इनकी बायोग्राफी कवर की थी, तो अब इनको कुछ तो सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। भारत को बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए, भारत को रशिया का साथ ही देना चाहिए, क्योंकि यही प्रैक्टिकल है और यही सही है। अमेरिका पे तो आप भरोसा कर नहीं सकते, वो तो बीच मझधार में छोड़ के चला जाता है। तो इसीलिए इंडिया मस्ट सपोर्ट रशिया। तो ये लेक्चर था दोस्तों। एक और आपको मैं अपडेट दे देता हूं कि भाई देखो कल मैं लाइव आ रहा हूं, ओके। सो कल मैं लाइव आने वाला हूं, कल 7 बजे मैं लाइव आऊंगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं जो आपको चाहिए था वही होगा। तो पहले तो रिमाइंडर सेट कर लो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। फिर हमारी सेल का लास्ट डे है, हमारी सेल का लास्ट डे है, बहुत ही शानदार कोर्सेज आते हैं भाई।
अब देखिए लाइव क्लासेस 7 मार्च से शुरू हो रही हैं, इसके बाद प्राइजेस में बहुत जबरदस्त हाइक आएगा, तो एक्स्ट्रा 25% ऑफ पे आपको ये कोर्सेज मिल रहे हैं। शिव 25 आपको यूज करना है। आज महाशिवरात्रि है, हर हर महादेव भाई। आई होप आप ने जल चढ़ाया होगा महादेव को। तो इन नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।